हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोनू कुमार। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के समय में जो है ना, सिंड्रोम नाम की जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो फिर आइए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों के माइंड में, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ये होता है कि पॉलीरूप जो सिंड्रोम है, यानी कि जो लबुआर सिंड्रोम होता है, ये होता क्या है। और इसके साथ ही साथ जो सिंड्रोम्स होते हैं ये मस्तिष्क के जो 4 भाग होते हैं, जिसमें अग्रपाली जिसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, उसके बाद वित्तीय पाली जिसको हम पैरेटिकल लोब बोलते हैं, पश्चपाली जिसको हम ओसिपिटल लोब बोलते हैं, तथा शंखपाली जिसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। इन्हीं से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। जो सबसे पहला ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन है पॉलीरूप संरक्षण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लबुआर सिंड्रोम। और अग्रपाली तथा वित्तीय पाली की संरचना पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंटल लोब एंड पेरिएटल लोब। तो आइए और इसके आंसर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पॉलीरूप होता है संलक्षण, ये होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि जो मस्तिष्क है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है मस्तिष्क को। और जो मस्तिष्क होता है इसको 2 भागों में बांटने के बाद इसके जो भी गोलार्ध हैं, यानी एक होता है बायां गोलार्ध और एक होता है दायां गोलार्ध, तो इसके जो भी भाग है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि एक मस्तिष्क में 8 भाग, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और प्रत्येक गोलार्ध को जो है ना वो 4 पाली में बांटा गया है, जिसमें अग्रपाली, वित्तीय पाली, पश्चपाली, पश्चकपाल पाली तथा शंखपाली होता है। इन चारों की संरचनाओं, कार्य तथा उसमें क्षति एवं अन्य विकृति के होने पर उत्पन्न समान लक्षण, जिसे तकनीकी रूप से पॉलीरूप संलक्षण कहा जाता है। और पॉलीरूप संरक्षण को आप जो है जनरली इस तौर पे मान सकते हैं कि जो मस्तिष्क है इनमें जो भी उत्पन्न बीमारियां होती है या फिर जो भी विकृतियां होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीरूप संलक्षण। और जो MIR है या CT स्कैन हो गया, ये भी है ना पॉलीरूप संलक्षण को ही जो है ये चेकअप करते हैं। तो आइए और सबसे पहले हम देख लेते हैं अग्रपाली की संरचना एवं कार्य, इनका संक्षिप्त वर्णन हम देख लेते हैं। अग्रपाली मस्तिष्क में मानव चेहरा के ठीक नज़दीक वाले भाग में अवस्थित होता है, यानी जो सामने वाला भाग होता है फ्रंटल लोब, तथा यह गहरे केंद्रीय दरार से घिरा हुआ होता है। अग्रपाली मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा है। मनुष्यों में यह प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध के वजन का करीब 1/3 हिस्सा होता है। और जो मानव मस्तिष्क में अग्रपाली केंद्रीय सुल्कस के आगे होता है। क्या आप सुल्कस के बारे में जानते हो? ये सुल्कस होता है क्या है? जब आप मस्तिष्क का फोटो वगैरह देखते हो ना, या फिर मस्तिष्क जब वो खोला हुआ देखते हैं तो उसमें ना ऐसे 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 करके जो खिंचवाया, मतलब वो जो है एक दूसरे के ऊपर जो ऐसे सटे हुए, या फिर फ्रंटल लोब जैसे चाउमीन की तरह होता है, वैसे ही ये जो है पूरा ब्रेन ये इसी टाइप में है। और जो उन ब्रेन के जो वो जो ऐसे खिंचवाया हुआ जो रूप होता है, इसी में प्रत्येक को हम क्या बोलते हैं, सेलुकस। और जो कई सारे होते हैं इसको प्लुरल में बना लेते हैं सेलुकी करके। और जो है इसको भी है ना 4 उप भागों में बांटा गया है। जो अग्रपाली है इसको 4 रूप में बांटा गया है। पहला है पेशीय क्षेत्र, दूसरा है प्राक पेशीय क्षेत्र यानी कि प्री मोटर एरिया, तीसरा है प्राक भाग क्षेत्र, और चौथा है पाली का बेसोमेडियल भाग। इससे ब्रॉडमैन क्षेत्र संख्या 9 से 13, 24
32। जब आप ब्रॉडबैंड पढ़े होंगे वहाँ पे आपको ज़रूर मिला होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी में जाके आप पीछे कई सारे वीडियोज हैं जहाँ पे ब्रॉडबैंड से संबंधित भी वीडियोज होंगे, वहाँ पे आप देख जरूर सकते हैं इस चीज़ को। और बाद के दो उपखंडों को एक साथ मिलाकर प्राक अग्र क्षेत्र, यानी कि जो उपखंड है पेशीय क्षेत्र और प्राक पेशीय क्षेत्र, इसको मिला के हम प्राक अग्र क्षेत्र कहते हैं। डार्सिलेटरल सतह के बीच में एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसे अग्र नेत्र क्षेत्र कहा जाता है, यानी फ्रंटल आई फील्ड कहा जाता है, जिससे प्राक अग्र तथा पेशीय कार्टेक्स तथा ब्रॉडबैंड क्षेत्र संख्या 9, 10 तथा 6 के अंश क्षेत्र में सम्मिलित होता है। इस क्षेत्र में किए गए उत्तेजन विशेषकर क्षेत्र संख्या 8 से उत्तेजन से इसके विपरीत भाग के क्षेत्र में गति उत्पन्न करता है। न्यूरोमनोवैज्ञानिक द्वारा इसे ऐच्छिक तथा अनैच्छिक नेत्र गतियों की मध्यस्थता करने वाला क्षेत्र समझा जाता है। और इसके बाद जो है वो हम पढ़ने वाले हैं भीतीय क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टल लोब। इसका जो संरचना है, ये प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध का जो मध्य तीसरा क्षेत्र जो अग्रपाली तथा पश्च कपालपाली तथा शंखपाली के बीच में अवस्थित होता है, यानी ये तीनों के बीच में अवस्थित होता है। यह कार्यात्मक, और इसी को हम भीतीय पाली बोलते हैं। यह कार्यात्मक रूप से यह तीनों क्षेत्रों में काफ़ी संबंधित होता है। भीतीय पाली की संरचना को और भी स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि यह प्रमस्तिष्कीय कार्टेक्स के भीतीय कपाल हड्डी के भीतर का क्षेत्र होता है। शायद यही कारण है कि इसे भीतीय पाली के रूप में नामकरण किया गया है। भीतीय पाली का क्षेत्र मोटे तौर पर आगे से केंद्रीय फीसर से पृष्ठीय रूप से साइनगल गेट गाइरस तथा वेंट्रली सिल्वियन फीसर से चिन्हांकित होता है। भीतीय पाली के प्रमुख क्षेत्रों को जो है वो दिखलाया जाए तो ये हो जाता है उत्तर केंद्रीय गाइरस यानी पोस्ट सेंट्रल गाइरस, जो ब्रॉडबैंड क्षेत्र संख्या 1, 2, 3 होता है। उसके बाद श्रेष्ठ भीतीय लेबुआर जो कि ब्रॉडबैंड का क्षेत्र संख्या 5 एवं 7 होता है, जिसे आप चित्र में अभी देख रहे होंगे। निम्न भीतीय लेबुल जो ब्रॉडबैंड का क्षेत्र संख्या 40 और 43 होता है। उसके बाद एगुलर गाइरस जो ब्रॉडबैंड का क्षेत्र संख्या 39 होता है। तो ये था हमारा भीतीय पाली की संरचना और कार्य। जो कार्य है ये भीतीय पाली के उक्त क्षेत्रों को 3 कार्यात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है अग्र क्षेत्र, जिसे ब्रॉडबैंड का क्षेत्र संख्या 1, 2, 3, 43 और क्षेत्र संख्या 5 के कुछ अंक शामिल होते हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः तथा गौण कायिक संवेदी कार्टेक्स होता है। इसके अलावा 2 पश्च क्षेत्र जिसमें क्षेत्र 7 एवं क्षेत्र 39 और 40 सम्मिलित होते हैं। पश्च क्षेत्र टर्शियरी कार्टेक्स होता है और इसे पश्च भीतीय कार्टेक्स भी कहा जाता है। और इसमें जब आगे हमारा क्वेश्चंस आने वाला है जिसमें हम जो है इसके अग्र जो संलक्षण हैं यानी जो सिंड्रोम्स हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और सिंड्रोम होने के बाद क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो सारा भी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनमें ज़रूर हम लेके आने वाले हैं। तो आप अंत तक खास करके इस सीरीज में जुड़े रहें, और उम्मीद है कि आप जैसे जैसे वीडियोज़ देखते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी।